हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द डार्क स्टोरीज में। कुछ कहानियाँ सुनते ही डर लगता है और कुछ कहानियाँ सुनाने में डर लगता है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लाया हूँ। इस कहानी का नाम है नर महल की शापित रानी। राजस्थान के रेत अपने सीने में न जाने कितनी कहानियां छुपाए बैठे हैं और कुछ कहानियां किलों की शान की होती हैं तो कुछ कहानियां किलों की रानियों की हैं, जिनकी चीखें आज भी पत्थरों में गूंजती है। ये कहानी राजस्थान के एक गांव गोला का बास के पास नर महल की है। कहा जाता है यहाँ शाम होते ही सारे घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं और पूरा गांव सुनसान हो जाता है। लोगों का कहना है यहाँ रात में महल की रानी की रोने की आवाज़ें आती हैं। आगरा से यहाँ 3 लड़के घूमने के लिए आते हैं। सुबह में जब वह तीनों महल में घूम रहे थे तभी ये लोग महल के बाहर लगा बोर्ड पढ़ते हैं जहाँ लिखा था शाम होते ही इस महल के अंदर जाना मना है। वो तीनों हंसते हैं और मजाक में लेते हैं। तभी एक लड़का बोला, आज रात हम यहीं दोबारा आएंगे और अंदर जाकर वीडियो बनाएंगे और इन गांव वालों को बताएंगे कि भूत वूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ये कहकर तीनों लड़के अपने होटल की तरफ चल दिए। रात होते ही तीनों लड़के अपना कैमरा लेकर महल की तरफ बढ़े। रास्ते में मंदिर के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसने लड़कों को रात में देखकर पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, हम महल की तरफ जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी जोर से बोला, तुम सब मारे जाओगे अगर तुम वापस ना लौटे। तुम्हें पता नहीं वहां रात में आत्माएं भटकती हैं। लड़के हंसने लगे और बोले, हम इस अंधविश्वास को न मानते हैं और ना ही भूत प्रेतों को, तो तुम परेशान मत हो, हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। बूढ़ा आदमी ने बहुत मना किया लेकिन वो तीनों ने उनकी एक ना सुनी। तीनों टॉर्च लेकर महल के अंदर दाखिल हुए। किला बाहर से टूटा फूटा और काफी डरावना लग रहा था। जैसे ही वो तीनों आगे बढ़े तभी अचानक किले का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उनमें से एक लड़का बोला, शायद हवा से बंद हो गया होगा। फिर दूसरे लड़के को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली तो वहां कोई नहीं था। फिर लड़के महल के अंदर आए तो उन्होंने देखा महल में सारी मोमबत्तियां अपने आप जल रही थी और अजीब सी एक धुन बज रही थी। तीनों बहुत डर गए। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, मानो जैसे वो इन तीनों लड़कों को घूर रही हो। तीसरा वाला लड़का घबरा कर बोला, ये सब जादू हो रहा है। इतना कहकर वो आगे बढ़े तभी अचानक एक काली परछाई उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था और तभी हॉल के बीचों बीच एक धुआं सा उठने लगा और उस धुएं से निकली एक औरत जो सोने के गहनों से लदी हुई और उसका लंबा घूंघट, चेहरा बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थी। ये वही आत्मा थी जो महल की रानी हुआ करती थी। उसकी नज़र
पहले वाली लड़की की तरफ गई और चिल्ला के बोली, तुम्हारा खून मेरे श्राप को गहरा करेगा। लड़का उसकी आंखों में देखता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उसके दोस्त उसे रोकते रहे पर वो नहीं रुका। कुछ देर बाद दोनों लड़के जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने देखा दीवार पर उसी लड़के का कटा हुआ सर टंगा हुआ था। उसकी आंखें अब भी जिंदा थीं, जैसे मानो किसी से मदद मांग रही हो। अब दोनों लड़के दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर अचानक वो महल के अंदर हॉल में आ गए, मानो जैसे महल उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहा हो। तभी एक टूटा हुआ शीशा दूसरे वाले लड़के को दिखा। उस शीशे के अंदर महल की रानी का अक्स दिखाई दिया। वो भी उसके पास चलता चला गया और अगले ही पल शीशे ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब सिर्फ आखिरी लड़का बचा था। वो डर कर रोने लगा। तभी अचानक रानी उसके सामने आ गई और उसकी आंखें लाल और चेहरे पे अजीब सी हंसी थी। लड़के ने रोते हुए बोला, मुझे जाने दो। लेकिन रानी हंसती रही और जोर से बोली, इस महल के राजा ने मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था और अब मेरी आत्मा हर उस आदमी से बदला लेगी जो इस महल में कदम रखेगा। रानी ने उसे भी जिंदा दीवारों में दफन कर दिया। अगली सुबह जब वहां कुछ लोग घूमने के लिए आए तो उन्होंने देखा एक पेंटिंग में रानी और तीनों लड़कों की तस्वीरें थी। कहानी खत्म। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। शुक्रिया।